एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर में टोटल हम 27 क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर 27 क्वेश्चन इन द सेंस एमसीक्यू का 27 क्वेश्चन, अगर आप ये 27 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू कैसा भी आंसर आ जाए आपसे छूटेगा नहीं, ना कोई कंफ्यूजन होगा, ना कोई गलती करने का गुंजाइश होगा। तो चलो अब वो जो भी एमसीक्यू आएगा वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से बनाने की कोशिश नहीं बनता है तो फिर क्या करना है, वीडियो को प्ले करके देखना है, ठीक है, फॉलो करना है, पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बच्चा, देखो 2024 का क्वेश्चंस पूछा हुआ है। 2024 में ये पूछा गया है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, एक दो पॉजिटिव इंटीजर्स है p और थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं, है ना। चलिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो एक्सप्रेस किया गया p कितना है, p इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 18a स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 4 और q का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20 क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, जो कि a और b आप यहाँ देख पा रहे हो वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो बताइए एलसीएम क्या होगा, p और एलसीएम क्या होगा। देखो एकदम आसान है, इसमें वीडियो को पॉज करना है, अपने से बनाने का कोशिश करना है, नहीं बनता है तो फिर वीडियो को प्ले करना है, ठीक है। चलिए कर लिए, आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में 1 का a, 1 का b, 2 का b, 3 का a लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तभी हमें मोटिवेट होगा। हर चैप्टर का मैं एमसीक्यू वाला वीडियो लेकर के आऊंगा, है ना, केस स्टडी का भी वीडियो लेकर के आऊंगा और एसएसएम रिवीजन का भी वीडियो लेकर के आऊंगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहाँ पर देखो हमको क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 18 का फैक्टर। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, 3 तो इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b का पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू a का पावर 2 इंटू b का पावर 4। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको अब 20 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे 10। चलिए इसको भी लिख सकता हूँ ऐसा 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 a रेज़ टू द पावर 3 इंटू b रेज़ टू द पावर 4। अब आपको पता है जब भी हम एलसीएम का बात करते हैं तो जो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर होगा या हाईएस्ट फैक्टर होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ 2 है, 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम और क्यू का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू यहाँ 3 का पावर 2 है और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 का पावर 2 भी लिखेंगे इंटू यहाँ 5 नहीं है, मतलब जो नहीं है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब a का पावर 2 और a का पावर 3, बताइए हाईएस्ट कौन सा है, a का पावर 3 है a का पावर 2 है, पावर 3। अब यहाँ बताओ b का पावर 4 और b का पावर 2, हाईएस्ट कौन सा है, b का पावर 4। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू a रेज़ टू द पावर 4 b रेज़ टू द पावर 3 और b रेज़ टू द पावर 4। तो आप बताओ 9 5 जो 45 और 45 इंटू 4 180 a क्यूब b का पावर 4। कौन सा आंसर सही है, डी इज द करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर सही है। अगर आपका आंसर सही हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलो, ठीक है। चलो टोटल 27 क्वेश्चन होगा। अब चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चा कि इस क्वेश्चन में क्या बोलता है। वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ना है, नहीं सॉल्व होता है तो फिर वीडियो को प्ले करना है ना, फिर आंसर लास्ट में मैच कर लेना। 3 alarm clock ring together. 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 respectively. 3 अलार्म जो है जो रेगुलर इंटरवल में 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट के इंटरवल में क्या करता है, बजता है। The first beep together at 12 noon. अगर वो पहला जो है तीनों एक साथ जो रिंग किया वो 12 बजे करता है, तो बताओ कितना टाइम में फिर हमारा एक साथ रिंग करेगा। तो देखो यहाँ पर कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो चलो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 20 का क्या लिखेंगे हम 2। आई होप कि सबको एलसीएम आता होगा। अगर किसी भी 20 को हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चा, किसी को भी अगर इसका बेसिक का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसका बेसिक का एक वन शॉट वीडियो लेकर के आ जाएंगे, है
ना। 20 का हो गया। अब यहाँ देखो 25 हमें पता है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2, और 30 को क्या लिख सकते हैं 30 को लिखो, यहाँ प्राइम फैक्टर करना है, चिंता नहीं करो। 15 3 5 5 1, तो यहाँ पर हम 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम देखो, एलसीएम में एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाईएस्ट 2 का पावर 2 और यहाँ 2 का पावर 1, तो पावर 2 लेंगे इंटू 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 2 लेंगे। अब 3 तो एक ही है, ले लेंगे, नहीं है वो भी ले लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 25 इंटू 3, तो बताइए कितना हो गया 5 इंटू 4 100 इंटू 3 300 मिनट 300 मिनट। मतलब अगर हम इसको आवर में चेंज करें तो 300 मिनट को किस में चेंज कर सकते हैं, आवर में क्या चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड, तो बताइए कितना हो गया 5 घंटा। कितना हो गया 5 घंटा। तो 12 बजे पहला अलार्म बजा था, तो दूसरा नेक्स्ट साथ में कितना टाइम में बीप करेगा बच्चा 5 घंटे के बाद, मतलब क्या 12 के बाद 1 2 3 4 5 PM। आंसर कितना होगा 5 PM। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने से नहीं बनता है, फिर आप क्या करेंगे वीडियो को प्ले करेंगे। चलिए, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर, ए और बी 2 को प्राइम नंबर है, ए का पावर 3 एंड बी का पावर 3 आर। देखो इस सारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हो ना 2021 जो पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था 2021 का क्वेश्चन, वो भी था पहले वाला क्वेश्चन क्या था 2024 का क्वेश्चन, तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो इस बार आने वाला क्वेश्चन होगा ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब हर एक तरह का हम एमसीक्यू आप कैसे करवा दिए हैं, करवा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मैं गारंटी लेता हूं, है ना। अगर आप सही तरीका से इस वीडियो को सॉल्व तब देखो, ए और बी 2 को प्राइम नंबर है, तो ए क्यूब और बी क्यूब ये क्या होगा बच्चा, ए क्यूब और बी क्यूब क्या होगा 100% को प्राइम नंबर होगा एकदम। जैसे मान लो 2 और 3 मेरा को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर इसका अगर हम क्यूब कर दें 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कर देते हैं। अब यहां पर देखो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और 3 का क्यूब क्या हो गया 27। ठीक है। अब दोनों के बीच का जो फैक्टर है देखो, सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 3 और 3 पावर 3, देख रहे हो ना, सिर्फ कॉमन क्या है 1 है, दोनों के बीच का फैक्टर क्या है 1 है, इसलिए क्यूब भी हम ए और बी अगर कोई को प्राइम नंबर है वो भी हमेशा क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करके, ये सिंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है एमसीक्यू। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और जो कि ए का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी का वैल्यू क्या है एक्स वाई क्यूब, एक्स और वाई क्या है प्राइम नंबर है, तो बताओ। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इसके एलसीएम निकाल करके क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, वही आंसर हो जाता है, वो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन में फंस जाता है बच्चा, है ना। तरह का क्वेश्चन 2022 में आया था, जो मैक्सिमम बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 लाने का पॉसिबिलिटीज रखते थे, या जो 100 आउट ऑफ 100 ला सकते थे, एक आध दो इस तरह का क्वेश्चन में फंस गए, जिससे कि 98 99 आकर के रह गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वेयर एक्स प्राइम नंबर देन रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ए बी। तो सबसे पहले ए और बी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बच्चा, एलसीएम ए और बी का एलसीएम, यहाँ देखो एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स, तो एक्स क्यूब मैक्सिमम हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, वाई स्क्वायर वाई, तो एलसीएम हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। मैक्सिमम बच्चे सी का आंसर सी टिक करके छोड़ देते हैं, जो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो देन, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर देन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट। अब जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, वेयर रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, यहां बोल रहा है कि बच्चे जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है प्रोडक्ट करने पे दोनों को प्रोडक्ट करो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इनटू एक्स वाई क्यूब, ठीक है। उसको डिवाइड करना है किससे, एलसीएम ए बी का जो एलसीएम आया उसे डिवाइड करना है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखो
अब जो आएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आंसर आएगा। जो प्रोडक्ट है उसका ए बी का एलसीएम से डिवाइड करने पे जो वो क्या होगा। तो देखो एक्स क्यूब कैंसिल आउट, वाई क्यूब कैंसिल आउट। अब आंसर क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई कौन सा आंसर सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग सी आंसर टिक करके आ जाते हैं जो कि गलत हो जाता है। अब समझ में आया कि चीजें कहाँ मिस्टेक होता है, किस तरह से हमको सॉल्व करना है, कहाँ एमसीक्यू में आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है, ये सब देखिए जिसमें कि आप लोग फंस जाते हो। तो चलो फिर से देखते हैं बच्चा। अब ये क्या बोलता है कि इन ए फार्मूला रेसिंग कंपटीशन द टाइम बाय टू रेसिंग कार ए एंड बी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द ट्रैक इज 30 मिनट। एक फार्मूला रेसिंग कंपटीशन है जिसमें कि दो कार रेस लगा रहा है, ए और बी है, जो कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करता है कार ए 30 मिनट में और कार बी जो है पी मिनट्स में कंप्लीट करता है। अच्छा, इफ द कार्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स, वो जो उसका जो कार है वो मीट करता है, पहला दोनों कार एक साथ मीट करता है 90 मिनट एंड द एचसीएफ इज इतना, और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 30 और पी का एचसीएफ दिया हुआ है 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी का वैल्यू, अच्छा ये जो 90 मिनट दिया हुआ वो क्या है, दिमाग लगाना है। अच्छा एलसीएम है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन में देखा था ना कि आने वाला समय में जब मीट करता है उसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये एलसीएम दिया हुआ है, पता होना चाहिए आपको कि ये फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, यही है। तो देखो अब दो नंबर कौन कौन सा है, 30 इंटू पी इज इक्वल टू एचसीएफ कितना 15, एलसीएम कितना है 90, तो पी का वैल्यू निकाल दो 15 इंटू 90 बाय 30, 2 टाइम्स 5, तो P का वैल्यू कितना है 45 मिनट। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, चिंता नहीं करना है। चलो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल इज, देखो बोल रहा है कि प्रोडक्ट नॉन जीरो, जो जीरो रैशनल नंबर को छोड़ के कोई भी दो रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर, एक नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, जैसे 2 रैशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख के ये 2023 का क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, पी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 32/50 दिया है। तो अब कि बताओ जो P है वो क्या होगा, तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, ये 16 और ये 25, तो P का वैल्यू √16/25, तो बताओ P का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5, तो P इज इक्वल टू 4/5, ये क्या है रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हो गया। 7 का आंसर सी रैशनल नंबर हो गया, देख रहे हो ना। बस आपको क्या करना है, चीजों को ध्यान से पढ़ना है, कंसेप्ट अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है which of the following is the rationalized form of √5 by √3 plus √2, rationalized form। देखो अब इसको तो सॉल्व करना होगा, इसका कोई उपाय है। √5 और रैशनलाइज कैसे किया जाता है, आई थिंक आप सबको पता होगा, है ना। चलो रैशनलाइज कर दिया, देख रहे हो ना, √2 नीचे जब डिनोमिनेटर में कोई भी रूट होगा उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, उसको हटाते हैं, और हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो √5 √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया √5 √3 माइनस √2 और ये √3 3 माइनस 2। अब यहाँ पर देखो तो √5 और √3 -2/1, मतलब 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये ऑप्शन में तो नहीं है कहीं, चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 इंटू √3, तो √15 माइनस √10, ये है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम समझ में आ रहा है सबको, अगर समझ में
भी करना है। और इस वीडियो को जो भी अगर आप लोग 10th का आपके घर में या आपका कोई बड़ा भाई या फिर आपका कोई छोटा देख रहे हो वीडियो को जरूर शेयर कर देना, जिससे कि उसका आने वाला एग्जाम में कम से कम एमसीक्यू 20 नंबर का होता है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। हर एक चैप्टर वाइज जो हम वीडियो लेकर गएंगे, चिंता नहीं करना है, आप लोग इसको फॉलो तो करो। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अच्छा 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा फैक्टर में, किसका प्राइम फैक्टर में, 3750। चलो वीडियो को पॉज करके करना है आपको। चलो प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 1 कितना हो गया 18, अब ये 7 5, ठीक है। अब करते जाओ इसमें, देखो 3 से हो रहा है 12, 8 से हो जाएगा एकदम बिल्कुल होगा, तो 3 3 2 6 6 3 18 फिर 25। अब यहाँ देखते हैं 7 8 से नहीं 5 से होगा, तो 5 25, फिर 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा 25। चलिए तो 1 2 3 4, बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 4। तो बताओ 5 का कितना होगा 4 होगा, कितना 5 का एक्सपोनेंट 4 होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन सीक्यू वाला क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए। तो देखो अब यहाँ पर बोल रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालिए, क्या होगा जल्दी जल्दी जल्दी। इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस फैक्टर, आई थिंक सबको प्राइम फैक्टर आता होगा, सॉल्व कर लेना। इसका आंसर क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। एकदम 3-4 साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद हो गया, आप करके देख लेना, है ना, कैसे करोगे आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब ये बोल रहा है देखो ये एसक्यूपी के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है सीबीएसई का। द एलसीएम ऑफ इतना इतना, देखो फिर से इसका एलसीएम 2 3 इंटू 3 पावर 2, मान लो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू है 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, इस एलसीएम निकालना है। तो हाईएस्ट पावर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम a और b का क्या हो जाएगा बच्चा, जो इसका हाईएस्ट 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फिर से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है बच्चा कौन सा, स्मॉलेस्ट 10, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बताओ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। कंपोजिट नंबर आई थिंक सबको पता है, कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसका ज्यादा फैक्टर हो, तो 4 2 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, क्या होगा 4, क्योंकि क्यों 4 का 3 फैक्टर है 1 2 और 4, ठीक है। अब इसका एलसीएम तो चलो लिख सकते हैं ऐसा 2 इंटू 5, 4 को लिख सकते हैं ऐसा 2 का पावर 2। अच्छा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा पावर 2 का पावर 1 2 का पावर 2, तो एलसीएम 2 का पावर 2 और 5, तो क्या हो गया 2 का पावर 2 4 इंटू 5, तो आंसर कितना हो गया 20। एलसीएम क्या हो गया 20, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। देखो कितना अच्छा आसान क्वेश्चन है, 2022 बेसिक का है। एचसीएफ ऑफ 152, चलो फिर से देखते हैं, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। 92 चलो 4 1 46 2 3 23 1, तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 23। अच्छा 152 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 152 हाँ 7 76, फिर 2 38, फिर 2 19, फिर 19 1, तो हम इसको 152 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर इंटू 19। अब बताइए इसका एचसीएफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है एचसीएफ 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 2 हो गया, मतलब इसका क्या हो गया 13 का आंसर बताइए कौन सा हो गया, A4 ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, चीजें कितना आसान है। जब आप कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो चीजें आसान लगेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चीजें टफ लगेगा। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 14, एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंसेक्यूटिव इवन
नंबर जो HCF है वो क्या होगा? तो चलो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 और क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो बताइए इसमें दोनों में HCF में हमेशा जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको लेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर 1 है और 2 का 2 तो 2 का पावर 1 यही ना आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का C। बहुत अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अब ये क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, बनाओ 2022 का बेसिक का क्वेश्चन एकदम आसान है। द HCF into LCM फॉर द नंबर 50 and 20। सबसे पहले जो 50 और 20 का HCF भी निकालना है और उसका LCM भी निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही इसमें पूछा है कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम 50 का करते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा कर दिया। तो 50 का हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 2। अच्छा ठीक है करते हैं, देखिए 10 है ना। तो 20 का हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5। तो अब यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा बच्चा, HCF लोवेस्ट कॉमन, यहाँ पर लोवेस्ट क्या है 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 1 और लोवेस्ट क्या है 5 का 2 और 5 का पावर 1 में 5। तो HCF हो गया आपका 10। HCF हो गया 10। LCM अब देखते हैं, LCM में कॉमन फैक्टर है 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। तो 4 और 25 100 हो गया। अब बोल रहा है कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में HCF इंटू LCM, तो इंटू 100 क्या हो गया 1000। कौन सा ऑप्शन सही, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। रेशियो निकालना है HCF और HCF, LCM और HCF का रेशियो। किसका किसका रेशियो, LCM और HCF का दो नंबर का। कौन वो दो नंबर है, लिस्ट कंपोजिट मतलब सबसे जो छोटा कंपोजिट है और लिस्ट प्राइम नंबर। तो अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है 4। अच्छा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बच्चा। तो अब इसका बताओ, इसका हमने अभी 4 और 2 का HCF निकाला था 2 और LCM क्या होगा 4। अब इसका जो रेशियो है देखो L और HCF का रेशियो, तो LCM ऊपर पहले लिखेंगे और HCF क्या है 2 बाद में लिखेंगे। ये जो पहले होता है रेशियो में पहले लिखा था और बाद में जो लिखा रहता है उसको बाद में लिखा। तो कैंसिल करो, तो आंसर क्या हो गया 2:1। कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। इफ HCF, चलो 2 नंबर का HCF 24 दिया हुआ है और LCM इसका निकालना है। तो हमको पता है ना बच्चा, अभी हमने बताया था 2023 बेसिक का क्वेश्चन है ये। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, है ना। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। फिर हम इतना मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए, हर एक चैप्टर वाइज जो है स्टडी और असर्शन रीजन का वीडियो लेकर के आएंगे, तो वो फिर डिमोटिवेशन होने के बाद चीजें क्या हो जाता है, डिले होता है, तो लॉस आपका है। इसलिए आप लोग इसको क्या करोगे, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर कर देना। तो हमको पता है ना कि क्या होता है F और LCM और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है बच्चा। तो HCF कितना है 24, LCM हमको निकालना है और इसका बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या है 120। बहुत अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये हो गया 12 और ये हो गया 65। तो 72 5 कितना हो गया 72 इंटू 5, 5 2 10 कैरी 1 360। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा 360। 17 का आंसर 360। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिए, सॉल्व कीजिए खुद से। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 200। 2 नंबर का LCM क्या है 2400। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। कौन HCF नहीं होगा, जो इसका फैक्टर नहीं होगा। देखो 300 का 2400 जो है मतलब 2400 जो है वो 300 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, 400 से
किससे डिविजिबल नहीं हो रहा है? 500 से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज बोल रहे हैं यहाँ कैन नॉट, ये कैन नॉट या नॉट वाला क्वेश्चन में फंस जाता है, बच्चा ध्यान रखना है ना, ये छोटा छोटा चीज जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम, दो नंबर एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है। तो हमको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 2 इंटू 36 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन कौन है? एक्स और टी। चलिए अब हम इसको x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 36 18 18 दूनी 36, x इज इक्वल टू 4। आंसर क्या हो जाएगा? 19 का 4। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 42. If one of the number is 54, then other number is, बोल रहा है HCF of two number 27, दो नंबर का HCF, फिर वही चीज है 27, HCF कितना है 162, एक नंबर इसमें 54 है तो दूसरा नंबर को हम x मान लेते हैं। तो वही फार्मूला से बनेगा सारा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपके लिए ये सारा 81, तो आपके लिए मैं क्या सारा कलेक्ट कर करके रखा हूँ, जिसके कारण आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चिंता नहीं करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी, 81 इज द आंसर। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें बताइए एचसीएफ ऑफ इतना, एचसीएफ निकालना है। तो देखो यहाँ 3 का पावर 4 और 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जाने दो। 7, अब यहाँ 7 हो गया है ना, तो 9 इंटू 7 क्या हो गया? 63। एकदम देख ही पता चल जाएगा बच्चा, ये सब क्वेश्चन दम नहीं है क्वेश्चन में, जरा सा भी नहीं, एकदम हलवा है बचवा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इफ टू पॉजिटिव एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एस बी इतना वेयर बी एयर में प्राइम लेवल है एलसीएम। अब फिर से इसका एलसीएम, आई थिंक चलो कितना आसान क्वेश्चन हमने किया है अभी, शायद पहले भी आया इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका एलसीएम a का पावर 1 है और a का पावर 3 है, तो एलसीएम हाईएस्ट कॉमन, और b का पावर 2 और b का पावर 2। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो ना चीजें कितना आसान है। अच्छा 2 रूट 3 एंड क्या है? इरेशनल नंबर है बच्चा। 2 रूट 3 हमेशा रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। एकदम आसान है। अच्छा ये क्वेश्चन तो आई थिंक अभी हम लोग को फिर से रिपीट हो गया 2023 का। चलिए इसका आंसर क्या था? रैशनल नंबर। फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। The product of zero rational number and irrational number is, फिर से वही, the product of नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल। अब जैसे 3 ये रैशनल है और ये इरेशनल, प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, समझ आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, ये फिर से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n is a natural number then at 8 raised to the power n cannot end with zero। n अगर बोलता है नेचुरल नंबर है तो 8 का पावर से एंड नहीं होगा, तो 0 से ही नहीं होगा, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। देख रहे हो ना, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी मगर मोटी बात है। देख रहे हो, एकदम आसान, इसी में यूज कर जाते हैं कुछ। HCF ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का HCF क्या होगा? अरे भैया 1 होगा, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से कोई आगे भी है नहीं है। टोटल 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आप लास्ट तक देखे हो तो डेफिनेटली यू आर द सीरियस स्टूडेंट्स, very conscious towards your study, and definitely you will get good marks if you are following my video till end. You will achieve 20 out of 20 in MCQ in maths as well as science। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इसी का चैप्टर असर्शन प्रिजन और केस स्टडी वाला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।